नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। पाकिस्तान एशिया में जब भी तनाव बढ़ता है, पाकिस्तान खुद को इस्लामी दुनिया के एक अहम खिलाड़ी के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। कभी सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में, तो कभी खाड़ी देशों के आपसी विवादों में। पाकिस्तान ने कई बार मध्यस्थ बनने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसकी कोशिश या तो अधूरी रह गई या फिर उसे भारी विफलता का सामना करना पड़ा। एक बार फिर पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है और औंधे मुंह की खाते हुए नजर आ रहा है। खाड़ी देशों की राजनीति में पाकिस्तान बड़े जोर शोर से आगे बढ़ा और अमेरिका ईरान में समझौते कराने भी निकला और एड़ी चोटी का जोर भी लगाया, लेकिन परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान ना घर का रहा और ना घाट का। सऊदी अरब और ईरान के बीच संतुलन बनाने में विफल भी रहा। पाकिस्तान ना तो सऊदी अरब का भरोसा जीत पाया और ना ही ईरान को मना पाया। दोनों ही देश पाकिस्तान को शक की निगाहों से देखते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान की कूटनीति कहां फेल हुई है। मध्यस्थ देश की पहली शर्त होती है उसका तटस्थ होना, लेकिन पाकिस्तान का पूरा झुकाव अमेरिका के प्रति रहा है। ऐसे में ईरान की नजरों में वह हमेशा संदिग्ध बना रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को कभी भी मजबूत साझेदार मानकर भरोसा नहीं किया। ईरान हमेशा से पाकिस्तान को अवसरवादी मानता रहा है। ईरान को साफ साफ पता था कि पाकिस्तान अमेरिका से लाभ लेने के चक्कर में उसे कभी भी धोखा दे सकता है, और ईरान की यही सोच पाकिस्तान के खिलाफ रही और पाकिस्तान लाख कोशिशों के बावजूद ईरान का भरोसा नहीं जीत पाया। लगभग यही सोच सऊदी की भी रही। सऊदी अरब ने भी उस पर कभी भरोसा नहीं किया। किसी भी देश के लिए एक सफल मध्यस्थ बनने की दूसरी शर्त होती है मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर सरकार। इस मामले में भी पाकिस्तान खरा नहीं उतरा है। पाकिस्तान खुद भारी आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज लेने वाला पाकिस्तान खाड़ी देशों से लगातार आर्थिक मदद मांगता रहा है। ऐसे में जिन देशों से वह अरबों डॉलर का कर्ज और तेल सहायता ले रहा है, उनके बीच निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा कमजोर पड़ गया है। खाड़ी देशों को लगता है कि पाकिस्तान स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। मध्यस्थ देश की तीसरी बड़ी शर्त समझौता करने वाले देशों पर मजबूत पकड़ हो। यहाँ भी पाकिस्तान बुरी तरह फेल रहा है। सऊदी अरब और ईरान दोनों पाकिस्तान से मजबूत हैं। ऐसे में दोनों ही देशों ने पाकिस्तान को काफी हल्के में लिया, जिससे पाकिस्तान दोनों के बीच संतुलन बनाने में विफल रहा। वह कभी भी दोनों देशों का बराबर भरोसा नहीं जीत पाया। सऊदी अरब को लगता रहा कि पाकिस्तान ईरान के प्रति नरम है, वही ईरान को संदेह रहा कि पाकिस्तान सऊदी प्रभाव में काम करता रहा है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता भी आड़े आई। पाकिस्तान की विदेश नीति में सेना का बेहद प्रभाव दिखा। प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं और सेना की सोच अलग दिखाई देती है। इस दोहरी व्यवस्था ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचाया है। खाड़ी देशों को यह भरोसा ही नहीं हो पाया कि पाकिस्तान का अंतिम निर्णय कौन लेता है, चुनी हुई सरकार या सेना। जब किसी देश की विदेश नीति में स्पष्टता न हो तो वह प्रभावी मध्यस्थ नहीं बन सकता। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को मुस्लिम देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना चाहता रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आर्थिक ताकत, निवेश और वैश्विक प्रभाव के मामले में खाड़ी देश पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका, चीन और यूरोप के साथ सीधे रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका धीरे धीरे सीमित होती चली गई है। पाकिस्तान खुद को जितना प्रभावशाली मानता है, जमीन पर उसकी भूमिका उतनी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों को साधने में किसी का नहीं हो पाया। पाकिस्तान की विदेश नीति चीन पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान का उपयोग करता रहा है और पाकिस्तान स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाया।